वहन करते आ रहे हैं। सभी वर्ग के बच्चों को शिक्षा दिलाने में उनकी अहम भूमिका है। अतः मैं सदन से सभी टोला सेवकों को कार्यकाल को देखते हुए प्राथमिक शिक्षक के पद पर समायोजन कर विशेष प्रशिक्षण देने की मांग करता हूं। विकास मित्रों का नियोजन वर्ष 2010 में ही किया गया है, जिसमें कर्मचारी दर्जे का काम भी लिया जा रहा है और उस कार्य को वे जिम्मेदारी पूर्वक करते आ रहे हैं, जबकि विभाग में बहुत सारी रिक्तियां हैं। अतः मैं सरकार से विकास मित्रों को उक्त रिक्तियों पर समायोजन कर राजकर्मी का दर्जा दिलाने का मांग करता हूं। राज्य भर में ग्राम कचहरियों में पिछले 16 वर्षों से ग्राम कचहरी सचिव कार्य कर रहे हैं। सरकार के महत्वपूर्ण कार्य निर्वाचन, जनगणना, स्वच्छता इत्यादि में भी इनकी भूमिका अति महत्वपूर्ण है। ग्राम कचहरी सचिव के मानदेय में सम्मानजनक बढ़ोतरी तथा उन्हें ईपीएफ देने की मांग करता हूं। अध्यक्ष महोदय, कल आसन भी साक्षी है और सारे सदन के लोगों ने बात उठाई थी और इसमें सभी पक्ष के सदस्यों की सहमति थी कि विद्यालय 10 से 4 चले और शिक्षक 15 मिनट पहले 9:45 तक विद्यालय पहुंचे। ये मुख्यमंत्री की आधिकारिक घोषणा सदन में है और माननीय सदस्य आज कह रहे हैं कि जिला स्तर के कुछ जिलों के पदाधिकारियों द्वारा कोई इससे अलग हटके कोई निर्देश जारी किया गया है। सरकार उसको जरूर देखेगी और मुख्यमंत्री की जो इस सदन में घोषणा है, सरकार उसका अनुपालन सुनिश्चित करेगी। अध्यक्ष महोदय, शारीरिक शिक्षक एवं स्वास्थ्य अनुदेशक को पूर्णकालिक तथा नियत वेतन में संशोधन करते हुए वेतनमान में भत्ता नियोजित शिक्षकों के समान करने की मांग सदन के माध्यम से सरकार से करता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य भर में ग्राम कचहरियों में पिछले 16 वर्षों से ग्राम कचहरी सचिव कार्य कर रहे हैं। सरकार के महत्वपूर्ण कार्य निर्वाचन, जनगणना, स्वच्छता इत्यादि में भी इनकी भूमिका अति महत्वपूर्ण है। ग्राम कचहरी सचिव के मानदेय में सम्मानजनक बढ़ोतरी तथा उन्हें ईपीएफ देने की मांग करता हूं। महबूब आलम। अध्यक्ष महोदय, बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 की कंडिका 5 के तहत शिक्षकों की मृत्युपरांत आश्रितों को शिक्षक बनने की तमाम योग्यता एवं अर्हता के बावजूद अनुकंपा के आधार पर शिक्षक पद पर बहाल नहीं किया जा रहा है। अनुकंपा आश्रितों को अविलंब शिक्षक पद पर बहाल करे सरकार। संदीप सौरभ। अध्यक्ष महोदय, शिक्षा विभाग द्वारा बीपीएससी टीआरई में इन एलिजिबल तथा मल्टीपल रिजल्ट के कारण रिक्त पदों पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट देने की लिखित घोषणा के बावजूद हजारों रिक्त पदों पर पूरक परिणाम नहीं दिया गया है। अतः टीआरई 1 के शेष बचे हुए और टीआरई 2 के सभी खाली पदों पर तत्काल सप्लीमेंट्री रिजल्ट देने की मांग करता हूं। माननीय मंत्री जी द्वारा जो उत्तर प्राप्त हुआ है महोदय, उसमें बताया गया है कि राज्य में संधारित कुल जमाबंदियों की संख्या 4,08,00,000 है और जिसमें से केवल 84,36,431 जमाबंदी को ही आधार से अभी तक लिंक किया जा चुका है महोदय। ये इतनी धीमी प्रक्रिया है, तो महोदय दूसरे खंड में इन्होंने जो उत्तर में बताया है कि वर्ष 2024 के अंत तक संधारित सभी जमाबंदियों को आधार नंबर से जोड़ने का कार्य पूरा हो जाएगा। महोदय, इसमें मेरा जानने का विषय यही है माननीय मंत्री जी से कि इतने दिनों में आपने 24/4/23 द्वारा सभी समाहर्ता को राज्य में संसूचित किया था, निर्देशित किया था कि आधार सीडिंग की प्रक्रिया की जाए और 20/4/23 से लेकर आज 24 में हम लोग खड़े हैं महोदय, फरवरी में अभी तक अगर केवल 84 लाख जमाबंदियों को आधार से लिंक किया गया है, तो माननीय मंत्री जी ये बताएंगे कि किस पद्धति के तहत आप आगामी 2024 के अंत तक इन सारे जमाबंदियों को कर देंगे, जबकि सुलभ जमाबंदी को पहले किया गया है। माननीय मंत्री राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग। माननीय सदस्य की चिंता सही है, लेकिन जो गति है काल और परिस्थिति के अनुसार ठहर गई थी,
वो गति फिर से बढ़ेगी और नए टेक्नोलॉजी के साथ हम जब समीक्षा करेंगे तो जब सरकार का लक्ष्य है कि 2024 के अंत तक इसको पूर्ण करेंगे तो पूर्ण करने की पूरी व्यवस्था बनेगी। अध्यक्ष महोदय, ये राज्य का बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है महोदय, और जितने मामले लंबित हैं न्यायालय में उसमें से 80-90% मामले जमीन का है महोदय। और जब आधार से लिंक हो जाएगा तो फर्जी के वाला जो हो रहा है वो रुकेगा महोदय। इसलिए इसमें तीव्रता लाने के लिए क्या क्या उपाय माननीय मंत्री जी करना चाहते हैं, क्या क्या निर्देश देना चाहते हैं अपने अधिकारियों को, यह सदन जानना चाहेगा कि कैसे पूरा कर लेंगे। माननीय मंत्री ने तो अरे बताया। माननीय मंत्री जी ने कहा कि नई टेक्नोलॉजी, तो नई टेक्नोलॉजी में आप किस चीज का सहारा लेंगे महोदय, किस गति से करेंगे इसको, कितने अधिकारी लगेंगे इसमें, आखिर समीक्षा तो पूरी होनी चाहिए। हो सकता है सरकार ने जब कहा कि 24 के अंत तक इसको पूरा कर देंगे, विश्वास करना चाहिए। सरकार ने तो महोदय 23 में ही कहा था कि हम इसको संधारित कर लेंगे। काल और परिस्थिति की भी चर्चा की है माननीय मंत्री जी ने। कौन सी ऐसी काल परिस्थिति आई महोदय, कोरोना भी इस बीच में नहीं आया है। माननीय मंत्री जी फिर से बोलिए। माननीय सदस्य के पास कोई सुझाव है तो वो दे देंगे, लेकिन हमने बताया है कि इसकी समीक्षा करेंगे और समीक्षा कर करके ये सही है कि 4 करोड़ 8 लाख जो जमाबंदी है, आधार से जुड़ने के बाद भू माफियाओं से मुक्ति ही नहीं मिलेगा, अपराध की गति भी थमेगी। तो इसको हम लोग प्राथमिकता में, सरकार पूरी तरह से सजग है इसको प्राथमिकता में कराने के लिए। महोदय अंचलों में, महोदय शकील अभी साहब इनका है, अभी इनका तीसरा प्रश्न, बैठिए अभी बैठिए शकील साहब बैठिए, आप बोलिए। महोदय मेरा ये कहना है कि अंचलों में अभी तक सभी अंचल में अंचलाधिकारी नहीं है महोदय, आरओ द्वारा काम लिया जा रहा है और सभी आरओ को अभी तक आय प्रमाण पत्र बनाने तक की अनुमति नहीं है। कई प्रखंडों में दूसरे प्रखंड से आय प्रमाण पत्र बनकर आता है। तो इस परिस्थिति में पहले तो आरओ को क्या क्या पावर आप देंगे ये निर्धारित कर दीजिए ताकि ये सब काम सुचारू ढंग से हो सके पूरा महोदय। सुनील मणि तिवारी। अध्यक्ष महोदय, राज्य में कार्यरत विकास मित्रों का नियोजन वर्ष 2010 में ही किया गया है, जिसमें कर्मचारी दर्जे का काम भी लिया जा रहा है और उस कार्य को वे जिम्मेदारी पूर्वक करते आ रहे हैं, जबकि विभाग में बहुत सारी रिक्तियां हैं। अतः मैं सरकार से विकास मित्रों को उक्त रिक्तियों पर समायोजन कर राजकर्मी का दर्जा दिलाने का मांग करता हूं। अध्यक्ष महोदय, राज्य के नियोजित शारीरिक शिक्षक एवं स्वास्थ्य अनुदेशक को सक्षमता परीक्षा में शामिल करते हुए अंशकालीन के स्थान पर पूर्णकालीन शब्द का प्रयोग कर मानदेय बढ़ोतरी से संबंधित सदन के माध्यम से मांग करता हूं। श्री सुनील मणि तिवारी। महोदय, राज्य में कार्यरत सभी टोला सेवक लगभग 15 वर्षों से जिम्मेवारी पूर्वक अपने कार्यों का निर्वहन करते आ रहे हैं। सभी वर्ग के बच्चों को शिक्षा दिलाने में उनकी अहम भूमिका है। अतः मैं सदन से सभी टोला सेवकों को कार्यकाल को देखते हुए प्राथमिक शिक्षक के पद पर समायोजन कर विशेष प्रशिक्षण